बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। क्लास हमने इससे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी एसएचएम की। आज जो हम क्लास है इसके अंदर हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके मूव करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इस चैप्टर नंबर 10 का पहला जो हम टॉपिक है वो आज हम लोग समझेंगे, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर हमें थ्री की सिस्टम्स को स्टडी करना है, जो कि एक है मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। ये तीन सिस्टम्स को हम लोगों ने, या तीन एग्जांपल्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। और इन तीन एग्जांपल्स में हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एग्जांपल हमें गिवन है, इन तीनों में से जोन सी भी एग्जांपल हमें गिवन होगी, क्या वो एसएचएम को फॉलो करती है या नहीं करती है। इस लेक्चर के अंदर हमें कुछ चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे कुछ कंडीशंस होंगी एसएचएम की। मतलब क्या कि हमें कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं, जो कि 5 कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएंगी तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास एग्जांपल है वो किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो पहले हम लोग इसी कंडीशंस को आज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और आज हम लोग थोड़ा सा मैस अटैच टू स्प्रिंग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ देखते रहिएगा और समझते जाइएगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट है कंडीशंस के अंदर कि सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। इनर्शिया क्या है बच्चों, हम लोग क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं इनर्शिया क्या है। तो बच्चों, इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी स्टेट है जिसमें वो रहना चाहती है। क्या मतलब, इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जिसके अंदर वो क्या करना चाहती है, एग्जिस्ट करना चाहती है। मतलब क्या, वो स्टेट में अपने आप को बरकरार रखना चाहती है। यहाँ पे जिन स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो है रेस्ट और मोशन। या तो बॉडी रेस्ट में होगी तो वो क्या कोशिश करेगी, रेस्ट में रहने की, और अगर वो मोशन में होगी तो वो क्या करेगी, मोशन में रहने की कोशिश करेगी। ऐसी स्टेट में रहने के लिए, जो वो एग्जिस्ट करने के लिए जो वो कोशिश करती है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये बॉडी किस में है, इनर्शिया में है। तो इसका मतलब पहली जो कंडीशन हमारी वो क्या है कि बॉडी में क्या होना चाहिए, सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, सिस्टम मस्ट हैव रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये हम लोग आज इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमारे पास जो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये तीन सिस्टम है इसमें हमें कोई इशू ना आए। बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें बॉडी को क्या मिलती, जो कि पुश या पुल फोर्स है। मतलब कि ये तो धक्का देती है या फिर खींचती है। किस तरफ खींचती है और धक्का देती है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को पुश या पुल करेगी उसकी मीन पोजीशन की तरफ, ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देंगे कि वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। हमें पहले दो पॉइंट्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया कि जो क्या है कि बॉडी में क्या होना चाहिए, इनर्शिया, और दूसरा पॉइंट क्या है, बॉडी में सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। इन दो पॉइंट्स को आप लोगों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि सिस्टम मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या मतलब कि एनर्जी अपने आप को ज़ाया नहीं करती, ख़त्म नहीं करती, बल्कि अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो बच्चों, यहाँ पे हम जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे दो एनर्जीज की फॉर्म्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम इसकी सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं कि सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम में क्या होना चाहिए, ओबे करना चाहिए सिस्टम को हुक्स लॉ। इस हुक्स लॉ को आज हम लोग समझेंगे प्रॉपर्ली कि ये हुक्स लॉ है क्या, और हुक्स लॉ को हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उसको, और उससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट हम लोग आज जो है रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो हुक्स लॉ को देखते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट है हुक्स लॉ, जिन्होंने कहा था कि स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेन के साथ,
क्या मतलब कि बॉडी के अंदर आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी के अंदर उतना ही स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस मतलब क्या है, कोई किसी किस्म की फोर्स आप अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और स्ट्रेन क्या है, उसके अंदर चेंज आना, उसके अंदर चेंज आना, ठीक है। वो लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, किसी किस्म का भी स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस स्ट्रेन की बात हम करेंगे वो है टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे, जो कि होती है चेंज इन लेंथ। तो हमें यहाँ से एक चीज़ का आइडिया हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो रही होगी, लेंथ के अंदर चेंज आ रहा होगा, और जो लेंथ के अंदर चेंज आ रहा होगा वो होगा एक्स। तो हमें स्ट्रेस क्या है, फोर्स है, स्ट्रेन क्या है, एक्स, और डायरेक्ट रिलेशन का साइन ऐसे ही हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। बच्चों याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ये पहले भी हम लोगों ने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डायरेक्ट रिलेशन के साइन को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन लगाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक वाले ने के दिया हुआ तो हम लोग के ही लेकर चलेंगे। बाकी की टर्म्स मैंने एफ को ऐसे ही लिख लिया, एंड सिमिलरली एक्स भी ऐसे ही आ गया। तो हम लोगों ने अभी तक जो रिलेशन ड्राइव किया वो हम लोग साइड पे मार्क कर लेते ताकि हमें याद रहे, जो कि हमारे पास इस तीनों के तीनों सिस्टम्स में ये रिलेशन यूज होगा। जो कि एक पहला रिलेशन हमारे पास क्या है, एफ का डायरेक्ट रिलेशन है एक्स के साथ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एक्स है इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी है। ये नेगेटिव साइन क्या है, ये आपको जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वो आपको आइडिया होता जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि एक नेगेटिव साइन भी है। ओके, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ रखी क्लास 9 पे, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मैस है, और उसके मैस पे अगर आप लोग क्या एग्जर्ट करते हैं, फोर्स, और उस फोर्स लगाने से बॉडी क्या कर जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है, तो वहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल हो जाता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो मैस है कुछ ना कुछ मैस होगा, और उस मैस पे हम लोग क्या एक्सर्ट कर रहे होंगे, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। सो सिमिलरली इसका मतलब कि मैं यहाँ पे जो F लिखा है इसकी जगह मैं सिंपली क्या पुट कर दूंगा, F इज इक्वल्स टू एम ए, विच मीन्स कि अब मैं इस F की जगह क्या पुट कर दूंगा, एम ए। तो मैं यहाँ F की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, एम ए। बाकी टर्म्स मैं सिंपली लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने आपको लिख लें, के एक्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास मैस होगा ना वो कांस्टेंट होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाते हैं। तो a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट को गौर से समझिएगा कि जब हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन के साइन को रिमूव किया था तो हमने इज इक्वल्स टू के साथ क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास इज इक्वल टू है, कांस्टेंट भी है, जो कि क्या है, k और m। तो हम लोग कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू के साइन को अभी इन्वर्स कर देंगे। क्या मतलब कि जब हम डायरेक्ट रिलेशन के साइन खत्म करें तो क्या कर रहे थे, इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लगा रहे थे। अब हम क्या करें, कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू हमारे पास है तो हम क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट रिलेशन के साइन को लगा देंगे। तो a का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा माइनस एक्स। सो ये हमारे पास क्या था, सेकेंड रिलेशन था जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि a का डायरेक्ट रिलेशन है माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे k ओवर m जो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। सो जो कांस्टेंट और इसके साथ हमारे पास इज इक्वल टू का साइन, तो उसके रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन का साइन। डन। तो हम लोगों ने अभी बच्चों सिर्फ दो रिलेशंस को यहाँ पे ड्राइव किया है, और इन दो रिलेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट दिस सिस्टम। जो हम लोग SHM के 3 सिस्टम्स देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इन पूरे तीनों के तीनों सिस्टम्स को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि सिस्टम क्या होना चाहिए, सरफेस जो होनी चाहिए फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। एग्जैक्टली फ्रिक्शन लेस तो नहीं होगी बट क्लोज टू फ्रिक्शन लेस होगी, बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता जो प्रॉपरली आइडियल के सिनेरियो हो। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम जो है क्लोज टू फ्रिक्शन लेस होगी। फ्रिक्शन लेस क्या मतलब कि स्मूथ होगी, उसके अंदर कोई बिट्स एंड पम्प्स नहीं होंगे। सो ये हमारे पास थी कंडीशंस। अगर किसी भी जो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे आज, मैस अटैच टू स्प्रिंग, अगर उस पर ये पांचों के पांचों रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, पांचों के पांचों कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, तो हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि हमारे पास जो गिवन एग्जाम्पल है मैस अटैच टू स्प्रिंग, या फिर हमारे पास जो गिवन सिस्टम है मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये किसमें है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ओके तो क्लास, हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास या पहला सिस्टम कहने एग्जाम्पल जो भी आपको जैसे बेहतर लगे।
हमारे पास क्या है, मैस अटैच टू स्प्रिंग। हमें कुछ आइडिया हो रहा है इसके हेडिंग को पढ़ने से कि हमारे पास कोई मैस है और वो किसी चीज़ के साथ अटैच हुआ हुआ है और एक स्प्रिंग हमारे पास है। तो हम रफली जो आइडिया उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, वो स्प्रिंग है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इस स्प्रिंग के साथ क्या हुआ हुआ है, एक मैस अटैच हुआ हुआ है। तो मैं मैस भी शो कर देता हूँ आपको यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, मैस एम। ओके, तो अब आप लोग इस पे एक चीज़ नोट कीजिएगा। अगर आप अभी जब आप इसको लिख रहे होंगे तो आप लोगों ने बता देना है कि ये आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है। मतलब क्या, एक रिजिड किसी बॉडी के साथ एक स्प्रिंग का एक एंड अटैच हुआ हुआ है और स्प्रिंग का दूसरा एंड किसके साथ अटैच हुआ हुआ है, मैस के साथ अटैच हुआ हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। और आपने भी साथ यही बता देना कि जो सरफेस हमारे पास है ये क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मतलब क्या कि क्लोज टू फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी। कि मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपके पास आइडियल केस सिनेरियो, बट फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये आपके पास। ओके, जिस पोजीशन पे ये मैस पड़ा हुआ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन क्या है ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। मैं जस्ट यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, ओ पोजीशन। ये मेरे पास कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब आप लोग नोटिस कीजिएगा, इस पोजीशन के ऊपर जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक के सेंटर से, या ब्लॉक जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक एक फोर्स लगा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं कहता हूँ ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये है एफ। और सिमिलरली एक फोर्स लगा रहा होगा ये सरफेस जिसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, जो कि होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज ये चेंज है हमारे पास, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एरोस चेंज है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ये है एफ, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ये है माइनस एफ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। हमने इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, साइन है समीशन का। एफ नेट का मतलब कि जितनी फोर्सेस हैं उनको ऐड कर लें और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस हम लोग ऐड कर लेते हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड है एफ और दूसरी फोर्स क्या है, अपवर्ड माइनस एफ। इसका हम रिजल्ट देखते हैं, जो कि आ रहा है हमारे पास एफ प्लस माइनस माइनस एफ, जो कि क्या आ गया, जीरो। बिकॉज एक टर्म प्लस किया और एक माइनस किया तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे के साथ। इसका मतलब अभी जो इस पे फोर्स लग रही है एट मीन पोजीशन, एफ नेट क्या है, इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखिएगा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जब भी किसी एक टर्म के अंदर जो चेंज आता है उतना ही चेंज क्या आ रहा होता है, दूसरी टर्म के अंदर भी आता है। सो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे एफ जीरो होने से एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। और सिमिलरली एक्स जीरो होने से एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। बच्चों अगर आप लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन वाली वीडियो मेरी पीछे अगर आपने स्किप की है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में जो हमने रिलेशन निकाला था, तो एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट की हैं। एक एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोगों ने कहा है पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है। मतलब क्या कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी बॉडी की वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए कि इस पोजीशन पे क्या है, सब कुछ जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। डन। सो आज हम लोगों ने सिंपली कंडीशंस देखी और मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है। इसके अंदर हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ किया है, दो रिलेशन हम लोगों ने निकाले हैं हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए, और साथ ही साथ हम लोगों ने मीन पोजीशन पे कुछ जो हमारे पास सिनेरियोज हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे इवेल्युएट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग को कम्प्लीटली देखेंगे, जिसके लिए आपको ये कंडीशंस कैसे आई हैं ये इसका आइडिया होना चाहिए। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।